everyone, this is Isha Parvin and you are watching my channel Smart Biology. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन या श्वसन। तो आप मेरे चैनल को इसी तरह से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलें और इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट देते रहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन या श्वसन। देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। हम फोटोसिंथेसिस से ही रिलेट करते हुए इसके बारे में बात करेंगे ताकि जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम रेस्पिरेशन को क्लियर कर सकें। जैसे सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो भोजन है, भोजन का निर्माण किया जाता है। तो अगर भोजन का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस होगा। और अगर जो भोजन है इसका क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है। जो फूड प्रेजेंट है इस फूड का ब्रेकडाउन होगा या फिर विखंडन होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? रेस्पिरेशन कहेंगे। तो एक तो आप ये याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ फूड होगा, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन या फिर इसको कहा जाता है उपचयी क्रिया। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पर उपचयन हो रहा है, इसी तरह से जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन या अपचयी क्रिया। मीन्स ऐसी क्रिया जिसके अंदर क्या होता है? जो फूड मटेरियल्स हैं उन्हें तोड़ा जाता है। जैसे कि कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, मेटाबॉलिज्म या उपापचय की दो क्रियाएं होती हैं, उनमें से रेस्पिरेशन कैसी होगी? कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होगा? जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स हैं, इन कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स या जटिल पदार्थ होंगे, इन जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ बनाए जाते हैं। अब ये जो सरल पदार्थ हैं, ये सरल पदार्थ ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दे में बी कार्बनिक या अकार्बनिक, दोनों तरह के पदार्थ यहाँ पर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर CO2 फॉर्म होती है तो क्या होगा? इनऑर्गेनिक। बट अगर अल्कोहल फॉर्म होता है तो क्या होगा? ऑर्गेनिक। तो इस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर जो मटेरियल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स हैं, ये डिवाइड होंगे और डिवाइड होकर क्या करेंगे? सिंपल मटेरियल्स बनाएंगे। ये जो सिंपल मटेरियल्स बनेंगे दे में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के हो सकते हैं। इस बेसिस पर जो रेस्पिरेशन है इसके टाइप्स भी डिवाइड हो जाते हैं, एरोबिक, एनारोबिक, वायवीय और अवायवीय, जो हम आगे बात करेंगे। तो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन हुआ और इस फूड को क्या किया गया? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर किया गया। क्या होगा? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो रेस्पिरेशन के अंदर यही चीज होती है। रेस्पिरेशन में जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी बनी है या फिर रासायनिक ऊर्जा बनी है, इस रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा में। मीन्स यहाँ पे वर्क करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कौन प्रोवाइड करता है? रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो किसके थ्रू होगा? रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी कि ये क्या करती है? ऊर्जा का निर्माण करती है।
तो ये रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल मटेरियल्स बनते हैं और यहाँ पर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो भी ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थों के रूप में उपलब्ध है वो किस में कन्वर्ट होती है, यांत्रिक ऊर्जा में, जिससे कि बॉडी जो है वो वर्क कर पाती है, वेदर इट इज प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी, चाहे वो एक पादप का शरीर हो या फिर जंतु का शरीर हो, दोनों के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेम रहती है। दैट मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको रेस्पिरेशन मिलेगा। किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो लाइक बैक्टीरिया या फिर कोई लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाली एक प्रोसेस है। ये तो रेस्पिरेशन के एक इंट्रोडक्शन की बात हो गई कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है। जब हम इसको केमिकली यानी कि हम एक स्टडी के बेसिस पे बात करते हैं तो हम जनरली बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होगा, कोई एक सब्सटेंस होगा जो कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है स्टार्च, ठीक है, क्योंकि एज अ फूड हम सबसे ज़्यादा स्टार्च को कंज्यूम करते हैं और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर भी स्टार्च अमाउंट ज़्यादा स्टोर होता है। तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है, ये ब्रेक डाउन होता है एंड ब्रेक डाउन होके इट फॉर्म्स ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा, चाहे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या फिर वो विदाउट ऑक्सीजन हो, दोनों कंडीशन में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन ब्रेक डाउन होकर वो एनर्जी बना रहा है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ तो एनर्जी ज़्यादा बनेगी और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ तो एनर्जी कम बनेगी, बट बेसिकली एनर्जी बनती है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल डिवाइड होकर सिंपल बनाएगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। तो रेस्पिरेशन इज एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। ये क्या करती है, रेस्पिरेशन एनर्जी को प्रोड्यूस करने का या निर्माण करने का काम करती है। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जैसे कि हमने बात की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी अगर ये होगी तो बहुत ही बेसिक यहाँ पर रिएक्शन है, जैसे फोटोसिंथेसिस की एक बेसिक रिएक्शन थी, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जस्ट इनवर्स रिएक्शन है। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड फॉर्मेशन पढ़ा है, अब उसी फूड को डिस्ट्रक्ट होते हुए हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर आप रेस्पिरेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शंस को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने पढ़ी उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो रेस्पिरेशन आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो आप देखें जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को क्या किया गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिस्ट्रक्ट किया गया। ऑक्सीजन है दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो जैसे हमने बात की कि जो रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया है, ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। तो कैटाबॉलिक के साथ साथ ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन, या हम बोल सकते हैं कि कैटाबॉलिक ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ पर जहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वहाँ पर मॉलिक्यूल क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल टूट जाएगा ग्लूकोज का, और जब ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूटता है तो इट फॉर्म्स CO2। ऑक्सीजन लेगा प्लांट या ह्यूमन या कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन लेगा तो क्या रिलीज करेगा, CO2। तो CO2 का प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या रिलीज होती है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, तब जाकर एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस हम कह सकते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की रेस्पिरेशन के अंदर होगा। यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है,
तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी एक्चुअल में बनती किसकी फॉर्म में है, एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी यहाँ पर प्रोडक्शन, तो हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, एटीपीज बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इन एटीपी मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर लिया जाता है। अब ये सारी प्रोसेस होगी कहाँ पर, उसके बारे में हम बात करें। जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स होते हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि प्लांट्स ग्रीन है, उनके पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो फोटोसिंथेसिस वहाँ पर हो जाता है। बट रेस्पिरेशन तो चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, सब में सेम होगा। दैट मीन्स एक कॉमन ऑर्गेनेल है जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर सब में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल सेल में, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है ये, श्वसन के लिए स्थल है जहाँ पर श्वसन की क्रिया होती है। जब यहाँ पर श्वसन की क्रिया होगी तो यहाँ पर क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और एटीपी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी से हुआ, क्या बन रही है, ऊर्जा। और जहाँ पर भी ऊर्जा बनती है उस जगह को हम क्या कह सकते हैं, पावर हाउस। जैसे कि नॉर्मली पावर हाउसेस होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मींस एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर सेल के अंदर कोई भी प्लांट या एनिमल सेल हो, बट रिमेंबर यूकैरियोटिक सेल, किस तरह की सेल होनी चाहिए, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो यूकैरियोटिक सेल वेदर इट इज प्लांट और एनिमल सेल, उसके अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रोसेस होती है जहाँ पर एटीपी बनेगा, और एटीपी का मतलब क्या है, एनर्जी। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह। तो ये आपने अपनी लो स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बट क्यों कहते हैं, वो रीज़न यहाँ पर है कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो वो कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर एटीपी को स्टोर किया जाएगा, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने बात की कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके अंदर तो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, बट अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फिर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो याद रखें, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो ज़रूर होगी, तो वहाँ पर भी रेस्पिरेशन साइट्स होती हैं, और उनका नाम है मीजोसोम्स। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, मीजोसोम्स के अंदर। अब मीजोसोम्स क्या है भाई, मीजोसोम्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट वन इज सेल वॉल। एक बैक्टीरिया की कोशिका है तो उसके अंदर एक तो होगी कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, जो कि कुछ इस तरह के इनर फोल्डिंग्स के साथ में होती है, जिसके इस तरह से अलग अलग शेप के इनर फोल्डिंग्स हो सकते हैं। ये जो इनर फोल्डिंग्स हैं, दीज आर कॉल्ड मीजोसोम्स। ये इनर फोल्डिंग्स किसके अंदर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य कला में होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, अलग अलग तरह के इनर फोल्डिंग्स बनते हैं और शेप बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोसोम। तो ये जो मीजोसोम्स हैं, दीज आर साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मीजोसोम्स में ही रेस्पिरेशन होता है। मीन्स जो एंजाइम, जो प्रोसेस, जो केमिकल्स यहाँ होंगे, वो सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, मीजोसोम में प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो इस तरह से रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में या मीजोसोम्स के अंदर होगी।
एनर्जी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो बॉडी वर्क करेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो कहाँ किसकी वजह से कर सकती है, एनर्जी। और एनर्जी प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, रेस्पिरेशन। तो जैसे फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर प्लांट्स, इसी तरह से रेस्पिरेशन भी प्लांट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इट वॉज ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब हम वन बाय वन रेस्पिरेशन के टॉपिक्स लेंगे और कंप्लीट प्रोसेस किस तरह से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं। इसके लिए आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करें और प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट देते रहें।